लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं और इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ऐसे जुमले जिनमें काम मुकम्मल हो चुका हो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं और इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सब्जेक्ट हैज़ हैव। हैज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है और हैव तब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसको मज़ीद समझने के लिए। पहला सेंटेंस है उस लड़के ने सबक याद कर लिया है। इस सेंटेंस को हम उर्दू में इंग्लिश की तरतीब देते हैं। हमारा सेंटेंस बनेगा उस लड़के ने याद कर लिया है सबक। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लड़का। वर्ब क्या है? याद कर लिया यानी याद, लर्न, और ऑब्जेक्ट क्या है? सबक। अब हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा उस लड़के, दैट बॉय। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़। अब लर्न जो है उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा द लेसन। दैट बॉय हैज़ लर्नड द लेसन। उस लड़की ने कहानी लिख ली है। उस लड़की ने लिख ली है कहानी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लड़की। वर्ब क्या है? लिख यानी राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा उस लड़की, दैट गर्ल, क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज़, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन दी स्टोरी। दैट गर्ल हैज़ रिटन दी स्टोरी। वो नज़म पढ़ा चुके हैं। वो पढ़ा चुके हैं नज़म। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो। वर्ब क्या है? पढ़ा यानी टीच। ऑब्जेक्ट क्या है? नज़म। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे हैव, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, और नज़म को क्या कहते हैं? द पोएम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे हैव टॉट द पोएम। आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। आप कर चुके हैं ख़त्म अपना काम। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आप। वर्ब क्या है? ख़त्म यानी फिनिश, और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आप, यू के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड योर वर्क। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मैं कर चुका हूँ नाश्ता। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब क्या है? कर चुका, और ऑब्जेक्ट क्या है? नाश्ता। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मैं, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन माई ब्रेकफास्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। हमने गीत सुन लिए हैं। हमने सुन लिए हैं गीत। इसकी इंग्लिश की उर्दू की तरतीब बनेगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब क्या है? सुन यानी हेयर, और ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हम, वी, क्योंकि वी प्लूरल है तो हम लिखेंगे हैव। हेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हर्ड दी सॉन्ग, गीत। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी हैव हर्ड द सॉन्ग। कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है। कुत्ते ने पकड़ लिया है खरगोश को। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता। वर्ब क्या है? पकड़ यानी कैच, और ऑब्जेक्ट क्या है? खरगोश। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द डॉग हैज़, क्योंकि डॉग जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, और खरगोश को हम कहते हैं रैबिट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द डॉग हैज़ कॉट द रैबिट। चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। चूहों ने बना लिए हैं बिल दीवारों में। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? चूहे। वर्ब क्या है? बना यानी मेक। ऑब्जेक्ट क्या है? बिल दीवारों में। तो हमारा सेंटेंस बनेगा चूहों, द रैट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड बिल दीवारों में, होल्स इन द वॉल। द रैट हैव मेड होल्स इन द वॉल। लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं। लड़कों ने चुरा लिए हैं अंडे घोंसले से। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लड़के। वर्ब क्या है? चुरा यानी स्टील, और ऑब्जेक्ट क्या है? अंडे घोंसले से। तो हमारा सेंटेंस बनेगा लड़कों, द बॉयज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो हम लिखेंगे हैव। स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन दी एग्स फ्रॉम द नेस्ट, अंडे घोंसले से। द बॉय हैव स्टोलन दी एग्स फ्रॉम द नेस्ट। पौधे बढ़कर दरख्त बन गए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? पौधे। वर्ब क्या है? बढ़ यानी ग्रो, और ऑब्जेक्ट क्या है? दरख्त। हमारा सेंटेंस बनेगा पौधे
प्लांट्स हैव क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन इनटू ट्री, प्लांट्स हैव ग्रोन इनटू ट्री।